हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 74 ऑफ 75 आर्ट चैलेंज और क्या कहते हैं सेकंड लास्ट डे है आज। और बहुत मतलब पूरी जर्नी हम लोगों ने कर ली, रोते हंसते गाते और अच्छा टाइम बुरा टाइम सब कुछ हुआ है और थोड़ा बहुत रिजल्ट्स भी मिले ही हैं। अब वो रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल मेजरमेंट्स और वो सब लूँगी। होपफुली अंदर आए, नहीं तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप इतना कुछ करते हो तो। सो वही है। और ये 75 हार्ट चैलेंज तो पूरा हो जाएगा, फिर मन में आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करूँ अब। यही चैलेंज दोबारा लूँ या कोई और डाइट को मतलब लूँ या कोई और चैलेंज लूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं, वो तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। पर आज फ्रेंड्स, हमने नाश्ता कर लिया है और क्या कहते हैं मैं ना नाश्ता बना रही थी तो मैंने तक्ष को मोबाइल दे रखा था और फिर नाश्ते करने बैठ गए हम लोग। फिर क्या कहते हैं मेरे को बिल्कुल दिमाग से ही उतर गया मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, तो मैंने बनाया था पोहा। तो पोहा खाया था हमने और उसके साथ चाय, दैट्स इट। तो यही था हमारा आज का नाश्ता। संडे को ही मौका मिलता है कि पोहा वगैरह कुछ बन जाए, क्योंकि जो चीज़ें विहान नहीं खाता है वो चीज़ें हम उसकी एब्सेंस में बना लेते हैं। जैसे कि वो साबूदाना नहीं खाता है या किनुआ का वो उपमा नहीं खाता है, उपमा कभी कभी खा लेता है कभी कभी नहीं खाता है, तो बनता ही वो बहुत कम है। तो ऐसा जैसा कुछ रहता है। और बस अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज हाउस हेल्पर भी नहीं आती है तो वो सारा काम किया उनका, झाड़ू पोछा ये वो, और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई थी, नाश्ता वगैरह किया। फिर बच्चे इतना किर करते हैं, उनको देखो तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर पूरी बॉडी में आज पेन हो रहा है। कल मैंने पानी वगैरह भी मतलब पिया नहीं गया ना, व्रत था तो मे भी शायद उसकी वजह से भी लग रही हो वीकनेस जैसी। तो और खाया भी एक ही टाइम था कल मैंने, तो होता है। सो अभी मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी और सुबह 3:30 बजे आज फिर से उठा दिया था इसने, 3:30 बजे से मैं उठी बैठी हूँ। अब मैं नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी, नहीं तो मैं ब्लॉग एडिट करूँगी। मिलती बाद में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लंच ले रही हूँ। लंच में मैंने 2 बेसन की रोटियाँ ली हैं, चुपड़ा नहीं है बिल्कुल भी, और ये मटर पनीर की सब्ज़ी कल की थी और दही के आलू। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना जो है वो हो चुका है और मेरा ना हाथ जल गया, तो बहुत ज़्यादा जलन मच रही है। दिख रहा है रेड हो रहा है हल्का। आज है संडे, तो बच्चों को हो रहा है कहीं घुमाने चलो करके। सो वही है। फ्रेंड्स, मैंने 3000 स्टेप्स काउंट किए हैं अभी, और क्या कहते हैं और ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं हो रही, पूरी पसीना पसीना हो गई हूँ। और ना कल मैंने फास्ट किया था तो उसकी वजह से शायद
मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है। वैसे ऐसे ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन मे बी रीज़न कोई और भी हो सकता है। तो वही है, तो मैंने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी उतना करने की कोशिश की। 3000 स्टेप्स करा है, बड़ा घसीटते, वरना तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था मुझे पता ही नहीं चलता था कब मैं 2 किलोमीटर हो जाता था। और कल तो मैं वो भी नहीं कर पाई थी, आधा किलोमीटर ही वॉक कर पाई थी ओनली। सो बस ऐसे जैसे ही है। और खाना पीना भी आज खा लिया था। आज कुछ ब्लॉग मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाया, क्योंकि मतलब बिल्कुल मतलब मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। और क्या कहते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा था, और बच्चे तो दोनों साथ में ही थे, तो और ज़्यादा। मेरे तो हस्बैंड ने भी आज बहुत हेल्प किया। जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं बाहर, मेरे हस्बैंड ने सुखाए हैं, मेरी हेल्प किया है। उनको भी दिख रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो खुद से ही हेल्प कर दिया। और आज उनकी ही डिमांड पे मैंने ये पहना है, ये आउटफिट। सो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला कि आज तुम ये पहनो, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। और बस बच्चों को घुमाने गए हैं पतिदेव, वो आ जाएंगे तो फिर हो हल्लड़ मचने लगेगा। आजकल 2 दिन से मेरे को छोटा सुबह 3 बजे 3:30 बजे ऐसे उठा देता है, और फिर क्या कहते हैं खुद तो सो जाता है, फिर मेरी नींद भी चक जाती है, और मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है, इतना बदमाशी करता है। और एक फ्रेंड ने पूछा है कि क्या कहते हैं, मतलब मैंने उनको वैसे वहाँ पर भी जवाब दे दिया, लेकिन जो भी नहीं जानते हैं मैं स्टेप्स काउंट किससे करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, स्क्रीनशॉट एक लेकर वो डाल दूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा उसको कैसा लोगो है, क्या है। गूगल का ही है वो स्टेप्स काउंटर। वैसे आप स्टेप काउंटर डाल दो ना, बहुत सारे काउंट वो आ जाते हैं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आते। ये सबसे ईजी लगता है मेरे को, मतलब सब कुछ समझ में आ जाता है ईजीली। हार्ट शेप में बना हुआ है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी कहीं उसका जो लोगो है। और बेसन की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ उसमें, सो वो मैंने क्या कहते हैं डे 60 के ब्लॉग में शेयर किया है। वैसे तो मैंने उनको वहीं पर ही जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फ्रेंड्स को नहीं पता होता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉग में भी इंक्लूड कर दिया। और आज का ब्लॉग आई थिंक बहुत छोटू मोटू सा बनेगा, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की। और कपड़े भी वॉश किए थे तो पतिदेव ने सुखवा दिए, बर्तनों में थोड़ी हेल्प कर दिया, बहुत मतलब बच्चों को पूरा देखना। तो हस्बैंड जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन हेल्प तो काफ़ी करा देते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन अप्रिशिएट करने का मन नहीं करता। क्योंकि जैसे पतिदेव मुझको बोलते हैं ना, जैसे मैं कोई भी गवर्नमेंट का कभी भी तारीफ़ नहीं करते हो तो कहते हैं कि बिगड़ जाओगी तुम, इसलिए। तो आज वो भी यही कह रहे थे, देखो मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया, ये हेल्प कर दी, ये हेल्प कर दी, देख रहा हूँ तुम ढीली ढीली हो, इसलिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि आप बिगड़ ना जाओ। वो मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। उनका चलता है कभी कभी। और ना मैं एक वो वेब सीरीज़ आई है ना ताली, वो देख रही थी, और गदर 2 देखने का मेरा इतना मन था, पर जा ही नहीं सकते बच्चे, मेरे को मालूम है तक्ष रुकेगा है नहीं वहाँ, और फिर हम दोनों। हेलो फ्रेंड, तो अभी हो रहा है शाम का समय, रात का समय हो रहा है, 8 सवा 8 बज रहा होगा। अभी बस मैं इन बच्चों को सुलाने जा रही थी। अभी देखो कैसे आतंक कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, अभी मैं ना एक वॉच लेकर आई थी, सो मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा ब्लॉग तो मैं बना नहीं पाई। जैसे कि आप जानते हैं आज सुबह सुबह ही ब्लेंडर हो गया, मैं ब्रेकफास्ट आप सभी के साथ शेयर ही नहीं किया। मैंने पोहा बनाया था तो मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया। और क्या कहते हैं, मैंने डे 70 में जो भी बात अपनी की थी, तो क्या कहते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप थोड़ा रूड हो गए थे या फिर जो भी है। तो देखिए, एक से मेरा अभी थोड़ा सा हो गया था बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं रूड हो गई थी या कुछ भी है। आप हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। आई नो, वो भी क्या कहते हैं, निशा जी वो भी मुझसे बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, बहुत पुरानी मेरी सब्सक्राइबर हैं। लेकिन होता है ना कभी कभी, देखो हर किसी का स्ट्रगल अपना अपना होता है, और क्या कहते हैं उनका अलग है, मेरा अलग है। यहाँ पर मैं अपना बात सबसे नहीं करती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर मैं अपनी बात करती हूँ। और किसी को अगर हर्ट हुआ हो तो मैं बस यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि ऐसा कुछ भी ना हो। और कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि वो तो तुम्हारे सपोर्ट में ही बोल रही थी, पर वो होता है ना कि आपको पॉजिटिव चीज़ बाद में दिखती है, पहले नेगेटिव चीज़ मिल जाती है। उनका पहले टोंट दिखा मुझे, और कमेंट मतलब जो अच्छा वाला पोर्शन था वो पॉजिटिव पोर्शन में बाद में अभी जाके मैं समझी, जब मैं थोड़ा काम डाउन हुई, जो मेरा हाइपरनेस थी वो थोड़ा कम हुई। तो ऐसा है, आगे से मैं ध्यान रखने की कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो, और आप सभी के सामने भी मैं इस तरीके से ना मतलब रिएक्ट करूँ, या फिर ना ही मैं मतलब वो करूँ। अगर आप किसी को भी हर्ट हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर बात मेरी हो रही थी तो मैं अपना स्ट्रगल बता रही थी। वहाँ एक पॉइंट जो बोल रही थी मैं वो गलत बोल रही थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ।
सोशल मीडिया पे यही चीज़ तोड़ मोड़ के बोलने वाली होती है। बाद में मैं एडिटिंग भी कर सकती थी, लेकिन पता नहीं किस माइंड ऑफ में थी और मैं टाल गई। तो वैसे मैं एडिट करते समय इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, कुछ भी गलत मैसेज ना जाए या कुछ भी गलत ना बोल जाऊँ मैं, पर आगे से मैं और ध्यान रखूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर किसी को हर्ट हुआ हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। और जो मैं कहना चाहती थी, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स रहते थे जिन्होंने मेरी बात को समझा, मेरी चीज़ को समझा। जो मैं बोलना चाहती थी उनसे तो मेरा कोई मतलब मैटर भी नहीं था, जो भी उन्होंने कमेंट किया या जो भी उनसे मैटर हुआ उनमें उनका तो कोई योगदान था ही नहीं। और रही बात हल्दी वाले दूध की, तो वो मैं पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी। तो वो अपने ऊपर ले गई या जो भी है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। सो हर कोई अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, तो कुछ भी नहीं कह सकते किसी के दिमाग का कि कौन किस वे से क्या बोल रहा है। और मैं जो फील कर रही थी, मेरी फीलिंग्स जो मेरी सिचुएशन से गो थ्रू हो रही हैं, वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रही थी कि मैं क्या चीज़ फेस कर रही हूँ, क्या चीज़ मैं प्रेशर फील कर रही हूँ। सो दैट्स इट। जो मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहती थी, यानी कि वो मतलब पहुँचा तो जो लोगों के पास, लेकिन वही है ना, कुछ लोग नेगेटिव साइड देखते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव साइड देखते हैं, तो वो वाला सीन हो गया। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। मैं बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहती। अगर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। सो मैंने कमेंट किया था, फिर मैंने कमेंट मैंने कहा पता नहीं सही है नहीं है, फिर उसी बात पे बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाए, मैं वो नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैसेज मतलब वीडियो में मैसेज देना सही समझा। और कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अपना वेट चेक करूँगी, मैं अपने मेजरमेंट चेक करूँगी। पता नहीं कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। और अभी मेरा पीरियड्स तो हुआ भी नहीं है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है कहीं उसकी वजह से ब्लोटिंग वगैरह ना आए। सो वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बाय। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगी यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, मैं भी अपने आप को संभाला है मेरे बच्चों के लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स मुझे हैं वो मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा कि क्या कहते हैं, नहीं मुझे मतलब मैंने कुछ ऐसा लाइफ में देखा है जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वो हो। इसीलिए मैंने अपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। हाँ, इंस्पिरेशन जो मिली वो टेडी से मिली, कि एक होता है ना कि मार्ग एक दिखाने वाला जो होता है, हम तो राही हैं, हम तो चल रहे हैं उस मार्ग पर, लेकिन वो टेडी ने दिखाया है। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हमेशा टेडी की रहूँगी। और अब एक राह मिल गई है तो मुझे उस पर चलना ही है। और जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको चलने में भी अच्छा लगता है। सो वही चीज़ है। और मैं भी अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। अगर मेरा चैनल ग्रो हो जाता है तो उसके लिए भी मैं अपने बच्चों के लिए ही करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा हो जाएगा तो। और क्या कहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के टाइम उनको अच्छे से दे पाऊँ, वो सब है। और यहाँ पर मतलब जॉब्स भी मिल जाती हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्रायोरिटी रखते हुए मैं कहीं जॉब करना प्रेफर नहीं करती। वरना क्या कहते हैं, एक दो जगह से मुझे वो ऑफ़र आया था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बीकॉम पास हूँ, तो इतना भी छोटी वो नहीं है। तो क्या कहते हैं, ग्रेजुएट तो हूँ ही, जो कि हालांकि मिल जाती है जॉब, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब को सुना और मेरा टाइम पास भी हो जाता है उस पर और मेरा मन भी लग जाता है। सो वही है। और बस इतनी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। तो बच्चों के लिए हर माँ बाप करते हैं, तो वही चीज़ मैंने भी की है, क्योंकि बच्चों के अलावा है ही कौन ना लाइफ में, फिर उनके वो हैं तभी तो हम, वही तो मेरा एक सहारा है जीने का। सो हम दोनों का, हम पति पत्नी का। बच्चे ना होते तो पता नहीं क्या ही होता हमारा। और सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और इस ब्लॉग में भी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँचा होगा। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए होंगे। ये कमेंट मैंने टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि अभी मेरा जो भी ब्लॉग गया है उसमें भी ये इस टॉपिक पे एक कमेंट आया था। तो हाँ, थैंक यू सो मच, आपने गाइड किया। और क्या कहते हैं, मैं आगे से इन सब चीज़ों का भी और अच्छे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है जहाँ एक बात बोल दी तो वो होता है ना, तीर कमान से निकल गया तो उसको वापस नहीं ले सकते। तो मैं बहुत ध्यान रखूँगी इन सब चीज़ों का। सो थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करूँगी ये सब चीज़ें। सो बाय बाय फ्रेंड्स। अभी ना मैं एक क्लिप मतलब उसमें से निकाल रही थी, डे 70 का जो ब्लॉग था उसमें से जो मैं गलत बोल गई थी एक छोटी सी लाइन, उसके लिए मैं मतलब मैंने आप सभी को भी इसमें ब्लॉग में बोला भी है पहले, इससे पहले। लेकिन क्या कहते हैं, वो मैंने कहा चलो जितने लोगों ने देख लिया उसको कोई बात नहीं, जिनके जो आगे कोई देखे वो ब्लॉग तो मतलब वो उसके
पास तक ये मतलब ये लाइन जाए ना, तो इसलिए मैंने वहाँ से वो ट्रिम करने का सोचा। तो मैंने कभी यूट्यूब में जाकर तो कभी ट्रिम किया नहीं था, तो क्या हुआ, मेरा पूरा ब्लॉग ही उड़ गया। अभी प्रोसेसिंग होकर सब कुछ मतलब ओके होकर आया, तो देखा लास्ट 2 मिनट का या 1.5 मिनट का कोई ब्लॉग रह गया, फिर मेरे को वो ब्लॉग डाउन करना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और डे 70 का ब्लॉग इस तरीके से डाउन हुआ है। आप लोग को मैंने कहा एक अपडेट देना चाहिए, क्योंकि मेरी डे 75 तक की पूरी जर्नी है और डे 70 का ब्लॉग नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम ना हो। तो वही है, इस वजह से मेरा वो ब्लॉग डिलीट हो गया है। मतलब 1.5-2 मिनट की वो क्लिप है, उसमें लाइक्स वगैरह इतने बढ़िया आए थे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, क्या कहते हैं, वो मुझे डाउन करना पड़ा, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें मतलब लास्ट की 1.5-2 मिनट की क्लिप रह गई है, बाकी पूरा ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया। सो पता नहीं क्या गलती हुई, क्या हुआ क्या नहीं। मेरे को यूट्यूब में आके मेरे को एडिट करना नहीं आता। मैंने सुन रखा था कि यूट्यूब में भी एडिटर होता है, उसमें आप जाकर एडिट कर सकते हो, लेकिन जब प्रोसेसिंग होकर आया तो मैंने गलत ट्रिम कर दिया, मतलब आगे का पूरा पार्ट ही गायब हो गया, 8.5-9 मिनट का ब्लॉग। सो मेरे को वो डाउन करना पड़ा। अब मेरे पास मतलब क्लिप्स भी नहीं है, क्योंकि ब्लॉग एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ एंड देन मैं सारी क्लिप्स डिलीट कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं दोबारा डाल देती। सो बहुत बुरा लग रहा है यार। उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स थे वीडियो में, 21-22 लाइक्स थे, और क्या कहते हैं कमेंट्स भी कुछ 30 थे। तो मतलब सब लोगों ने इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे, इतने सारे, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है उस चीज़ के लिए। सो बस वही है, तो मैं इनका अपडेट कर देती हूँ आपसे।